जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। टोटकों की इस श्रृंखला में आज मैं आपके लिए 15 और अचूक टोटके लेकर के आया हूं। जी हाँ, मैं लगातार अब आप लोगों को टोटके उपलब्ध कराने में लगा हुआ हूं। धर्मशास्त्रों से निकाल करके खोज के सारे ग्रंथ उलट पलट डाले हैं हम लोगों ने, मेरी टीम ने, और आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं बहुत अच्छे, बहुत सरल और बहुत प्रभावशाली टोटके। इन टोटकों को प्रयोग में लेकर के आप अपने जीवन के दुख और कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। तो इसी क्रम में, इसी सिलसिले में आज 15 टोटके और मैं आपको नए बताने जा रहा हूं। इसमें हर प्रकार के टोटके हैं, लक्ष्मी प्राप्ति से लेकर के रोग मुक्ति, आपकी बाधा निवारण, हर प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति दिला करके ही हम रहेंगे। तो इस क्रम को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं रोग दूर करने के लिए। पानी वाला नारियल, जो गीला नारियल, जो भूरा वाला जटाजूट वाला होता है, जिसको हम लोग पूजा में प्रयोग करते हैं, उसको आप ले लीजिए। और जो भी व्यक्ति पीड़ित है, रोग ग्रसित है, अगर आप स्वयं रोग ग्रसित हैं तो अपने सिर के ऊपर से 3 बार उल्टा घुमा करके सूर्य की ओर रोगी देखता रहे, सामने देखे और सामने ही फोड़ दे, यानी सूर्य की दिशा की तरफ आप बैठ जाइए। सूर्य उदय के समय में आपको ये उपाय करना है। 6-7 बजे, 8 बजे आप कभी भी कर सकते हैं। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। सूर्य देवता आपको दिखते रहे, ऐसी जगह पर आपको ये उपाय करना है। आपको 3 बार ये नारियल अपने सिर से उल्टा घुमाना है और सूर्य के दर्शन करते हुए, सूर्य देव से रोग मुक्ति की कामना और प्रार्थना करते हुए उनके समक्ष ही आपको ये नारियल फोड़ देना है। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, रोग जल्दी ही उतरने लगेगा। अब बात कर लेते हैं सरदर्द और वायरल और बुखार इत्यादि से मुक्ति के लिए। 11 पानी वाले नारियल सिर से उल्टा घुमा करके शिव जी के मंदिर में आप जाएं, वहां शिवलिंग के पास जमीन पर नारियल को फोड़ करके शिवलिंग के ऊपर आपको ये जल समर्पित करना है। इस तरीके से आपको करना है। 11 नारियल आपको फोड़ना है और 11 नारियल आप फोड़ते जाइए और उसका जल महादेव पर, शिव पर अर्पित करते जाइए। रोग मुक्ति, सिर से संबंधित कोई पीड़ा, बुखार, वायरल इत्यादि होगा, उससे आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों को आजकल शादी की समस्या होती है, मनोवांछित वर चाहिए होता है या मनोवांछित कन्या यानी वधू चाहिए होती है, अपनी मन इच्छित विवाह करना चाहते हैं। और लव मैरिजेस के केसेस में आजकल ये ज़्यादा हो रहा है कि परिवार वाले अड़ंगा डालते हैं और लड़का लड़की परेशान होते हैं कि कैसे भी करके हमारा विवाह हो जाए। तो आपको करना ये चाहिए, ये उपाय दोनों के लिए है, लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं। आपको करना यह है कि 5 मीठे पान बनवा करके भगवान शिव के मंदिर में जाएं। सबसे पहले गणेश जी, फिर माता पार्वती, तीसरा पान स्वामी कार्तिकेय, चौथा पान नंदी को, और अंतिम में जो परिवार का सबसे प्रधान है, सबसे अंत में जब उसकी फैमिली के सारे लोगों को आपने दे दिया, लास्ट में आप उनको दीजिए शिवलिंग के ऊपर। लास्ट में आप वो मीठा पान समर्पित करें। आपके विवाह में जो बाधा आ रही है वो बाधा दूर हो जाएगी। ये उपाय अगर आप लगातार सोमवार करते रहते हैं जब तक आपका विवाह ना हो जाए, तो आपको लाभ मिलेगा। आपके विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाएगी। जो लोग भी नाराज़ हैं, जो मान नहीं रहे हैं, दोनों पक्ष के परिवार के लोग, वो मान जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए। आपको करना ये चाहिए कि दूध में घी
शहद, दही मिला करके शिवलिंग पर आपको ये दूध अर्पित करना है और एक आंवला शिवलिंग के ऊपर रखना है। आंवले का मुरब्बा जो है उसको आप ले लीजिए, उसको पीस करके शिवलिंग के ऊपर रखें और उस मुरब्बे के ऊपर से शिवलिंग के ऊपर आप जल चढ़ाएं। आंवले के मुरब्बे को अगर आप लेप करते हैं शिवलिंग के ऊपर तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। दुख दारिद्र्य मिटाने के लिए बहुत माना हुआ और बहुत चमत्कारी टोटका है। बच्चे पढ़ाई बहुत मन से करते हैं लेकिन फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं आते, ऐसी शिकायत बहुत सारे अभिभावकों की, पेरेंट्स की, गार्जियंस की होती है। तो अब बच्चों के लिए क्या उपाय कर सकते हैं जिससे उनके नंबर्स बहुत अच्छे आएँ, ये भी समझ लीजिए। बच्चों को मोर मुकुट का चांदा अपनी पुस्तक में रखने को दें। मोर में जो बीच में चंद्रमा की आकृति होती है मल्टी कलर वाली, उसको आप सिर्फ उतना सा काट लीजिए। अगर पूरा मोर पंख नहीं रख पाते हैं तो सिर्फ उतना निकाल करके मोर पंख में से वो पुस्तक में रखने को, उनको अपनी बुक्स में रखने को दे दीजिए। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में यानी उत्तर पूर्व दिशा में ईशान कोण में बांसुरी लटकाएं और बांसुरी पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख दें। रोली और सिंदूर से अगर आप इसको लिख करके बांसुरी को लटकाते हैं तो बच्चों की अपनी पढ़ाई में बहुत उनको हेल्प मिलती है और उनके नंबर्स बहुत अच्छे आने लगते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूं बच्चों की या किसी भी व्यक्ति की, परिवार में किसी भी व्यक्ति की स्मृति को यानी मेमोरी को शार्प करने के लिए, स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए। इसमें खासतौर पर जिस व्यक्ति के लिए करना है, अगर बच्चों के लिए करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए मैं बार बार बच्चे कह रहा हूँ, अदरवाइज़ कोई भी कर सकता है। करना यह है कि बच्चों को प्रातःकाल एक आंवले का मुरब्बा रोज़ आप खाने को दें और उसके ऊपर से बच्चों को हल्का सा गुनगुना, बहुत गर्म नहीं, हल्का गुनगुना जो है दूध पिलाएं तो उससे बहुत अच्छा लाभ होता है। इससे क्रोध कम आएगा, पढ़ाई में उनका मन लगेगा, मन में जो भटकाव है, जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन है वो ख़त्म हो जाएगा और बच्चों के स्मृति अच्छी होगी तो ऑब्वियसली उनको नंबर्स भी, मार्क्स भी अच्छे आने लगेंगे। अब परिवार में अगर किसी को ऊपरी बाधा है तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि एक अंडा ले लीजिए। अंडा लेकर के रोगी व्यक्ति के ऊपर से 11 बार उल्टा घुमा करके अंडे पर काली स्याही से मकड़ी के जाल की आकृति बना दें और अंत में उस अंडे को आप नदी में प्रवाहित कर दें। शनिवार को ये प्रयोग करें। ये उतारा जो है वो बहुत माना हुआ है, खासतौर पर ऊपरी बाधा के लिए। अगर किसी के ऊपर कोई ऊपरी बाधा हो जाती है, तंत्र मंत्र हो जाता है, तो उससे मुक्ति के लिए ये बहुत माना हुआ प्रयोग है। किसी को मिर्गी का दौरा आता है, हिस्टीरिया के फिट्स पड़ते हैं, तो क्या करना चाहिए? आपको करना ये चाहिए कि एक तोला जो है असली हींग आप ले लीजिए, उसको काले कपड़े में बांध के सी करके उसको एक ताबीज बना लीजिए। ताबीज जैसा बना करके शनिवार के दिन उस व्यक्ति के गले में आप धारण करा दें। इससे मिर्गी, हिस्टीरिया जैसे दौरे जो होते हैं वो रुक जाते हैं और अगर कोई ऊपरी बाधा की वजह से ये कष्ट हो रहा है तो उसमें भी फिर लाभ होगा, वो भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देने लगेगा। अगर किसी को हार्ट अटैक की स्थिति है, एक बार हार्ट अटैक आ चुका है और आपको लगता है कि उस व्यक्ति को दोबारा भी हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में हार्ट अटैक निवारण करने के लिए, दूर करने के लिए रोगी व्यक्ति को माणिक्य जो है यानी रूबी, जो सूर्य का पत्थर होता है, रिंग फिंगर में जैसे ये आप देख रहे हैं मैंने पहन रखा है। मैंने हार्ट अटैक के लिए नहीं पहना, मैंने ग्रहों के उपाय के लिए पहना है। तो ये माणिक्य जो है, रूबी, आप अगर किसी व्यक्ति को पहनाते हैं दाएं हाथ में और उसके साथ साथ 6 रत्ती का एक पन्ना अगर लॉकेट बना करके गले में बुधवार के दिन आप धारण करा देते हैं और रूबी रविवार को यानी संडे को पहनाते हैं, तो मानसिक बीमारियां तो ठीक होती ही होती हैं। अगर हार्ट अटैक या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आने वाली होती है तो उससे भी सुरक्षा हो जाती है। अपना घर बनाने के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं और अपना घर नहीं बन पा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए ये ज़रूर सुनिए। मकान बनवाने या मकान खरीदने से पूर्व आपको एक भैंसे का दान करना चाहिए तथा पुष्य नक्षत्र में ही मकान की नींव आप रखें या निर्माण कार्य आरंभ करें। वास्तु पूजन आप जिस समय मकान बनवाना शुरू कर रहे हो, नींव पूजन और वास्तु पूजन जरूर कराइए। इससे आपके कंस्ट्रक्शन में आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई बाधा नहीं आएगी और आपके घर के निर्माण का कार्य निर्विघ्न पूरा हो जाएगा।
हृदय रोग दूर करने के लिए एक और टोटका आपको बता देता हूं। हृदय रोग निवारण के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष ले लीजिए, उसको आप गले में धारण करें। 5 मुखी रुद्राक्ष के अलावा एक लाल रंग का हकीक पत्थर, 1.25 मीटर लाल कपड़ा, 8 लाल मिर्चें, और इन सबको एक कपड़े में बांध करके, जो जैसे मैंने बताया कि 1.25 मीटर आपको लाल कपड़ा लेना है, बांध करके रोगी के सिर के ऊपर से 3 बार घुमा करके बहते पानी में रविवार को आप घुमा दीजिए। ये उपाय उस व्यक्ति के लिए करना है जिसको अभी अभी ताज़ा हार्ट अटैक आया हो, उसके बाद वाला जो नेक्स्ट संडे मिल रहा हो आपको, उस दिन आप ये उपाय कर दीजिए। जल्दी ही उनका स्वास्थ्य अच्छा होने लगेगा, स्पीडी रिकवरी हो जाएगी, बहुत आसानी से वो बच जाएंगे उस परिस्थिति से। किसी का आशीर्वाद अगर आपको फलीभूत नहीं हो रहा तो आपको क्या करना चाहिए आशीर्वाद फलीभूत होने के लिए? ऐसे में कहा जाता है हमारे धर्मशास्त्रों में कि बच्चों को भूल करके भी गालियां ना दें, बच्चों को कष्ट ना पहुंचाएं, उनको परेशान प्रताड़ित ना करें। किसी को खासतौर पर छोटे बच्चों को कोसना नहीं चाहिए। अक्सर माता पिता बच्चों को उनकी आज्ञा न मानने पर, पढ़ाई न पढ़ने पर कहते हैं कि तू नहीं होता तो ऐसा होता, तू नहीं होता तो वैसा होता, तू नालायक है, तू नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा होता, या तू घर से चला जा, मर ही जाए तो अच्छा हो। इस तरीके की बातें, इस तरीके के अपशब्द, ये विनाशकारी श्राप होते हैं। कभी भी किसी भी माता पिता को कितने भी गुस्से में आकर के अपने बच्चों को या किसी के भी बच्चों को नहीं देना चाहिए। ये बातें जो है आपके आशीर्वाद को, आपको जो आशीर्वाद बड़े बुजुर्ग देते हैं या जो आप पूजा पाठ करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं देवी देवताओं का, उनको नाश कर सकते हैं। तो इस तरीके की बातों को आपको नहीं बोलना चाहिए। ये सारी श्राप की बातें, ये आपका तो भविष्य खराब करेंगी ही करेंगी, और आपकी सहाय से आपके बच्चों का भी भविष्य जो है वो खराब हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग कोर्ट कचहरी के मुकदमे की। अगर आप कोई कोर्ट कचहरी का केस आपका चल रहा है और आप चाहते हैं कि वो आपके पक्ष में सॉल्व हो जाए, तो आपको करना ये चाहिए कि मुकदमे में जीत के लिए घर का जो उत्तर पूर्व का कोना है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, उस कोने में मंदिर बना करके मुकदमे की फाइलें आप भगवान के पूजा स्थान पर ही रखें। यदि आप सच्चे हैं तो मुकदमा आपके पक्ष में ही होगा। अगर आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है, कोई बेईमानी हो रही है, तो ईश्वर उस बेईमानी को होने नहीं देगा, आपके ही पक्ष में मामला सॉल्व होगा। ईशान में भगवान के चरणों में आप जो है अपनी फाइलें रख दीजिए और उनसे अर्जी लगाइए कि प्रभु आप जानते हैं मैं ईमानदार हूँ, मैं सच्चा हूँ, मुझे मेरे सच्चाई का रिजल्ट मिलना चाहिए, फल मिलना चाहिए, मैंने आपकी सेवा की है। निश्चित तौर पर ईश्वर आपको झुकने नहीं देंगे। अब बात कर लेते हैं शीघ्र विवाह कराने हेतु। पुखराज 5 रत्ती चांदी या गोल्ड की अंगूठी में, चांदी या सोने में आप बनवा करके इंडेक्स फिंगर में यानी फर्स्ट फिंगर में आप पहने, गुरुवार को धारण करें। तथा फिरोजा 7 रत्ती चांदी में बनवा करके शुक्रवार को दाहिने हाथ की छोटी उंगली में पहनने से विवाह की बाधाएं दूर होती हैं और शीघ्र ही विवाह होने के संयोग बनने लगते हैं, अवसर बन जाता है। अभी मैंने आपको विवाह होने और मन चाहे वर या वधू यानी कन्या की प्राप्ति का उपाय बताया। अब फिर से एक मनचाहा विवाह करने का उपाय आप जान लीजिए। केले की जड़ का एक टुकड़ा एकादशी की तिथि को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से 108 बार बोल करके गले में ताबीज बना करके आप धारण कर लें। अगर आप गुरुवार को धारण करते हैं तो विवाह मनपसंद स्थान पर जिस लड़के या जिस लड़की से आप चाहते थे उसी से होगा, उसमें कोई आपको फिर रोक नहीं पाएगा, किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। दोनों पक्ष के पेरेंट्स, मम्मी पापा, गार्जियंस भी, अभिभावक भी प्रेम से मान जाएंगे, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। तो दर्शकों, छोटे छोटे बहुत अच्छे उपाय मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इन्हीं टोटकों को असली टोटके कहा जाता है। इनको अगर आप प्रयोग में लेंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। अगर मेरे ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक और शेयर करें, और उसके साथ साथ अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करिए। जैसे ही मेरी टीम मेरा नया वीडियो अपलोड करेगी आपको ईमेल से पता लग जाएगा। इसी शुभकामना के साथ कि आपका जीवन मंगलमय हो, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी।
काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।